फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था। मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं हिस्ट्री ब्रश टूल तक। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ऐसा ब्रश टूल है जिसका ताल्लुक यकीनन हिस्ट्री के साथ होगा। हिस्ट्री यानी तारीख, जो गुजरा हुआ पल है, जो गुजरा हुआ कल है, जो हमारा माजी, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तारीख को हम हिस्ट्री कहते हैं। फोटोशॉप का हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट की जो है वो Y है, यानी जब आप अपने कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इस सब पैनल के अंदर दो टूल मौजूद हैं, एक है हिस्ट्री ब्रश टूल और दूसरा है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो जो ही हम Y प्रेस करते हैं तो हिस्ट्री ब्रश टूल की ऑप्शन बार हमारे सामने ओपन हो जाती है। बहुत सिंपल सी ऑप्शन बार है। ये सिंपल सा एक ब्रश टूल है। इसके अंदर प्रीसेट्स का पैनल है, पिकर है, उसके बाद प्रीसेट्स होते हैं, फिर इसके अंदर मोड्स हैं, फिर ओपेसिटी और फ्लो, जैसा कि ब्रश टूल में भी हमने देखा था। हिस्ट्री ब्रश टूल के इस्तेमाल के हवाले से यूं समझ लीजिए कि जैसे हम कोई काम करते हुए अनडू करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार ये हमसे यहाँ पे गलती हो गई और हम वापस जाना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली कंट्रोल Z करते हैं। या आप यहाँ पे विंडो के अंदर अगर आप आए तो विंडो के अंदर ये एक है हिस्ट्री का पैनल। आप अगर इसको क्लिक करें तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है। तो जितने स्टेप्स हम लेते जाते हैं वो स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पैनल के अंदर एक लिस्ट बनती चली जाती है। इस पैनल का फायदा ये है कि हम किसी भी स्टेप के ऊपर उसको क्लिक करके वापस जा सकते हैं। यही काम हम हिस्ट्री ब्रश टूल से लेते हैं। फर्ज करें हम इसके ऊपर ब्रश टूल के साथ कुछ पेंट कर रहे हैं। यहाँ से हम Alt की प्रेस करके नया सैंपल लेते हैं और इस तरीके से हम मुख्तलिफ कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरीके से जब आप फर्ज करें बहुत सारे काम करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे भी इस पैनल के अंदर वो स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं कि हमने ब्रश टूल के साथ ये वाला काम किया है। फर्ज करें पेंसिल टूल से मैं कोई कलर जो है वो यहाँ से पिक करता हूँ और उसके साथ कोई ड्राइंग करता हूँ, तो अब उसने मुझे वो बता दिया हिस्ट्री पैनल के अंदर कि अब मैंने पेंसिल का एक काम जो है वो यहाँ पे किया है। अब यहाँ हिस्ट्री ब्रश टूल में भी फर्ज करें अगर मैं ब्रश टूल पे वापस जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वंस। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पहला स्ट्रोक जो है ये बता देता है कि ये वाला पहला काम था जो मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर एक काम किया था। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो सारे के सारे जो स्टेप्स थे वो वापस बहाल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आखिरी स्टेप के ऊपर क्लिक किया है। हिस्ट्री ब्रश टूल भी यही काम करता है। हिस्ट्री ब्रश टूल को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जो ही आपने यहाँ से इसको क्लिक किया, आप इसको बिल्कुल ऐसे पेंट करते हैं और पेंट करने से क्या होगा कि वो जो काम आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर किया होगा वो सारे का सारा काम जो है वो गायब हो जाएगा। यानी वो जो हिस्ट्री में आपने ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए होंगे या कोई भी काम किया होगा तो वो सारे की सारी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको बार बार कंट्रोल Z नहीं करना पड़ेगा। एक ही दफ़ा आप हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करें और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेयर के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके हिस्ट्री ब्रश टूल को थोड़ा सा फेर देंगे तो वो सारे का सारा जो आपने काम किया होगा, हिस्ट्री में जो काम रिकॉर्ड होगा, वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हिस्ट्री ब्रश टूल बहुत सिंपल सा है। ये छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन हैंडी हैं, इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। बाज़-औक़ात Alt कंट्रोल Z करके या कंट्रोल Z से हम वापस नहीं जा सकते, तो फौरी तौर पर हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करें या कीबोर्ड से Y प्रेस करें और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके हिस्ट्री को आप यहाँ से डिसअपीयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।